तो अभी एक बड़ी खबर हमारे न्यूज में आई है। एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपका जो अरुणाचल गवर्नमेंट है उसने रिलीज किया है, एंड दैट इज रिगार्डिंग द चेंज इन द सिलेबस, और यू कैन से सिलेबस में कुछ चीजें ऐड की गई हैं फॉर द एपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो वेलकम एस्पिरेंट्स, माय नेम इज इंतखाब अली, और मैं यहाँ पर आपसे आज डिस्कस करूंगा कि अभी जो आपका ऑफिशियल गैजेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पब्लिश होने जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं आपका एपीपीएससी के सिलेबस में, उसके रिगार्डिंग बातें। तो इस तरह का ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसमें देखिए आपका बोला गया है कि जो आपका एपीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या जिसको हम लोग एपीएससी या एपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें कुछ जीके वाले पार्ट में, या आप कह लो जीएस वाले पार्ट में चेंजेस किए गए हैं, या आप कह सकते हो कुछ सिलेबस में एडिशन किया गया है। उसी के रिगार्डिंग ये आपका नोटिफिकेशन है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो आपका 3 राउंड में होता है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसको फुल फॉर्म प्रिलिमिनरी है। दूसरा फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, इसमें रिटिन होता है। फिर थर्ड जो फेज है इसका वो इंटरव्यू होता है। बहुत जल्दी एक डिटेल सीरीज लेके मैं आपके सामने आऊंगा, जिसमें हम डिटेल में एक एक एस्पेक्ट जो एपीपीएससी सिविल सर्विसेज का है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर्स आपका होते हैं, GS1 एंड GS2। GS1 आपका सिंपल जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, और जो पेपर 2 है, या आप ऐसे कह लो जो पेपर 2 है दैट इज रिलेटेड टू सी सेट। यहाँ पर जो पेपर 2 है, ये प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपका, पेपर 1 एंड पेपर 2, और जो पेपर 2 है वो किससे रिलेटेड है आपका, सी सेट से रिलेटेड। पेपर 1 आपका जीएस से रिलेटेड। सी सेट में आपको मिनिमम 33% स्कोर अटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो पेपर 1 है उसकी कॉपी चेक होगी। और जब पेपर 1 में जो आप स्कोर करोगे उसी के बेसिस पर आप क्वालिफाई करोगे, और उसके बेसिस पे आप मेंस आंसर राइटिंग लिखोगे। फिर फाइनल जब आप मेंस दोगे, फिर उसके बाद कुछ लोग मेंस से सिलेक्ट किए जाएंगे, वो लोग आपका इंटरव्यू देंगे, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर। यानी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए सर, तो यहाँ पर अगर हम जो पार्ट है यानी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसमें जो पेपर 1 में जीएस आपसे पूछा जाता है, उसमें एक एंट्री और ऐड की गई है। यानी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, एग्जिस्टिंग सिलेबस में अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो आपका पॉलिटी कवर होता है, इकोनॉमी कवर होता है, हिस्ट्री कवर होता है, ज्योग्राफी कवर होता है, और जनरल साइंस कवर होता है ना, और इन्वायरमेंट, और आपका करंट अफेयर्स हो गया, और आपका जो अरुणाचल स्पेसिफिक अरुणाचल जीके कवर होता है। तो मेनली आपका ये टॉपिक्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स एक और एडिशन स्पेसिफिकली यहाँ पर किया गया है, हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड एंड पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग इकोनॉमी एंड हेरिटेज। यानी कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री कवर की गई है, और साथ ही साथ आपका जो इकोनॉमी है और हेरिटेज है आपका जो नॉर्थ ईस्ट की, उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी देखिए, कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था कि आपका जो सीएम साहब हैं उन्होंने मीटिंग की है रिगार्डिंग चेंजिंग द सिलेबस एंड इंक्लूडिंग मोर नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल स्पेसिफिक पोर्शन इन द सिलेबस। ठीक है, तो इसी के एवज में ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपका इतना पोर्शन ऐड हुआ है। उसके बाद और क्या पोर्शन ऐड हुआ है, तो देखो आपका जो ऐसे एग्जाम होता है, पेपर 1 होता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में अब जो भी सिलेबस था वो कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर वर्ड लिखा है सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड मतलब रिप्लेस कर देना। यानी अब ऐसे का जो एग्जैक्ट सिलेबस है, ऐसे में जो एग्जैक्ट आपके पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे। ऐसे में आपका 2 ऐसे लिखने को आते हैं, ठीक है ना, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जो ऐसे होगा वो आपका नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड होगा। फिर जो पार्ट 2 में आपका ऐसे होगा वो आपका अरुणाचल स्पेसिफिक होगा, यानी अरुणाचल की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट और करंट जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वो आपका ऐसे देखने को आपको मिलेगा। यानी ये मान के चलो, जो पार्ट 1 है वो जनरली आपको जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक रहेगा वो पूछ लेगा, और जो पार्ट 2 है वो अपना लोकल अरुणाचल जी के स्पेसिफिक है। ठीक है ना, तो ये आपका ऐसे में चेंज हुआ है। अगला चेंज कहां पर हुआ है, चेंज के जगह ये आपको एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में अगर मैं बात करूं, जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 में आपका एक GS1 है, GS2 है, GS3 है, GS4 है। ये मेन 4 पेपर्स होते हैं
लेकिन यहाँ पर जो चेंज बोला गया है वो GS1 में बोला गया है। GS1 में मेनली आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से रिलेटेड मेनली आप देखोगे, हिस्ट्री और मेनली सोसाइटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस GS1 में देखने को मिलते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसके अलावा ये टॉपिक्स और ऐड किए गए हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो टोपोग्राफी है, रिवराइन यानी रिवर सिस्टम है, जो भी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, और कौन कौन से नेचुरल हैजार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की जो आपका वही हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशनल विलेज इंस्टीट्यूशंस है ना, आपका जो चीफटेनशिप सिस्टम है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एरियाज में, गांव में, विलेजेस में काम करता है अरुणाचल के, उसको हमें डील करना है। आपका अरुणाचल में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक माइंस हैं, मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, कौन से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैं। उसके अलावा लोकेशन, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी है, अरुणाचल का ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमी है। साथ ही साथ जो सोशल एंड डेवलपमेंट इश्यूज हैं अरुणाचल के, और आपका मैकमोहन लाइन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल किस तरह से होता है, आपको कैसे ये नेफा से ये यूटी बनता है, यूटी से किस तरह से स्टेट बनता है, उसका पूरा यहाँ पर डिटेलिंग करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ILP इशू होता है अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, उसको क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ आसाम फ्रंटियर रेगुलेशन 1945, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है वो हमें पढ़ना पड़ेगा 1954 का। और आपका जो डाइंग DE कमेटी रिपोर्ट, डाइंग एयरिंग कमेटी रिपोर्ट 1965 की, और आपका जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पंचायत रेगुलेशन 1967, APPR अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट आपका 1997 का। तो ये चीजें सर्टेन ऐड हो गई हैं इन योर GS1 पार्ट, यानी जो सिलेबस एज इट इज सब वो तो रहेगा, उसमें ये पोर्शन और ऐड हो गया है। तो इसको लेके किसी तरह का आप लोग स्ट्रेस मत लीजिएगा, हम ये सब आपका कवर कराएंगे। और यानी यहाँ से हमें ये बात समझ में आती कि सर अपना जो अरुणाचल की वैल्यू है उसकी वैल्यू अब बढ़ गई है ना, इस क्योंकि अरुणाचल के क्वेश्चन सब जाहिर सी बात है अगर सिलेबस में अच्छा खासा एडिशन वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अरुणाचल से स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी अब आपके एग्जाम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अब जो भी आप पढ़ेंगे उसमें अरुणाचल स्पेसिफिक चीजें भी ऐड ऑन करेंगे, और ये चीज हम पहले से ही समझ गए थे, इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले ही आपका अरुणाचल टाइम्स का न्यूज एनालिसिस स्टार्ट कर दिया था। तो यानी अब जो सिलेबस देखने को मिल रहा है उस हिसाब से अब अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि यहाँ से आप देख पाए कि किस तरह से हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपके इन सारे जो टॉपिक्स हैं, जो अरुणाचल की करंट इश्यूज हैं, उसमें आपको मददगार साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, बाकी इसके अलावा फिर हम और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज लाएंगे जिसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे एक एक एस्पेक्ट कि कितना आपका सिलेबस है, क्या क्या ऑप्शनल्स हैं, कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको मेंस आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो एक पूरा स्ट्रेटेजी ऑफ जो APPSC है उस पर हम वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आज इसमें इतना ही, मिलते हैं अगली बार। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।